जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान भिवानी हरियाणा से आपके समक्ष कुछ डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं साथियों, जिसमें शायद हो सकता है आपको पढ़ने में ना आए, लेकिन फिर भी जिस साथी को ये डॉक्यूमेंट चाहिए वो ले सकता है। इन डॉक्यूमेंटों में क्लियर किया गया है और यह डॉक्यूमेंट कहां से आया है वो मैं आपको बता दूं। कार्यालय रक्षा लेखा प्रबंधक निर्देशक पेंशन द्रौपदी घाट प्रयागराज से ये डॉक्यूमेंट आए हैं, जो कि दिनांक 6 फरवरी 2024 को दिया गया है, जिसमें लिखा है कि सेवा में समस्त पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक संगठन भिवानी हरियाणा OROP 2 में जेसीओ और जवानों की विसंगतियों को दूर करने हेतु उसके संदर्भ में इन्होंने लिखा है कि सीपी ग्राम पंजीकरण संख्या DDESWI 2024 6x03 दिनांक 2/2/2024 को हमें प्राप्त हुई। उपरोक्त सीपी ग्राम के माध्यम से दिनांक 3/4/2023 के पत्र को अवगत कराते हुए इस कार्यालय की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने लिखा है कि जो मुद्दे आपने बताए हैं उसमें नीतियां बनाने में इस कार्यालय की कोई भूमिका नहीं है। यह कार्यालय भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रक्षा पेंशन और पेंशनों से संबंधित आदेशों का क्रियान्वयन करता है। आगे यह भी अवगत कराता है कि विभिन्न पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक संगठनों द्वारा उठाए गए कुछ नीतिगत मुद्दों पर बिंदुवार टिप्पणियां रक्षा मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या इतना इतना दिनांक 20/7/2 के माध्यम से दी गई है, जिसकी प्रति इस पत्र के संदर्भ संलग्न है। कृपया इस पत्र का अवलोकन करें, वरिष्ठ लेखा अधिकारी। तो साथियों, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि हमारा जो रक्षा लेखा कार्यालय है वो भी OROP में विसंगतियां मान यह वही मेमोरेंडम है जो कि हमने माननीय DC महोदय को 17 फरवरी 2023 को दिया था। उसका जवाब अब हमारे पास आया है और इसमें जितनी भी विसंगतियां हमने बताई थी वो विसंगतियां सरकार के पास पहुंच चुकी है। इस लेटर में यही है और रक्षा लेखा विभाग ने बताया है कि किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर कोई भी नीति बनाने का कार्य रक्षा लेखा पेंशन विभाग का नहीं है। इसका उन्होंने लिखित में हमें दिया है। साथ ही साथ जितनी भी हमारी विसंगतियां थी वो सरकार तक कहीं ना कहीं पहुंच चुकी हैं, लेकिन सरकार उस पर क्या करती है तो साथियों आप समझ सकते हैं कि हमने जितने भी ज्ञापन DC महोदय के द्वारा दिए थे वो सरकार तक पहुंचे हैं और सरकार अब उनका जवाब भी देने लग गई है। इसकी प्रति या इसकी PDF किसी भी साथी को चाहिए तो वो मेरे मोबाइल नंबर 8059221100 पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हमारी विसंगतियां साथियों, मैं फिर यही कहूँगा, तभी दूर हो सकती हैं जब हम आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाना छोड़ेंगे। अगर हम इसी प्रकार एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे तो कहीं ना कहीं सरकार हमारे जो मांग पत्र हैं उन पर विचाराधीन नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझे भिवानी के पूर्व सैनिक संगठन, जिनके द्वारा भेजी गई मांग पत्र को सरकार ने माना है, सरकार ने पढ़ा है और उसके लेटर वापस समस्त पूर्व सैनिक संगठन भिवानी के नाम से जारी किया है, जो कि 6/2/2024 को जारी किया था। और उसमें आज अगर मैं बात करूं 20 फरवरी को, तो वो हमें प्राप्त भी हुआ है और उसका मैसेज भी हमारे पास सीपी ग्राम की साइट से आया है। मैंने सीपी ग्राम की साइट खोली और उससे डाउनलोड किया तो वो हमारी ग्रीवेंस डाउनलोड हुई है। तो कहीं ना कहीं इतना ज़रूर हम मान सकते हैं कि सरकार तक हमारी मांगें गई हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार को हमारी मांगों के विषय में पता नहीं है, क्योंकि हमने जो भिवानी से समस्त पूर्व सैनिक संगठनों ने जो 13 मांग पत्र का ज्ञापन 17 फरवरी 2023 को माननीय DC साहब को दिया था, वो रक्षा मंत्रालय से होता हुआ हमारे PCDA इलाहाबाद प्रयागराज को पहुंचा है और उसका जवाब कहीं ना कहीं हमारे पास आया है। तो साथियों, इसी प्रकार की खबर जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
और हो सके तो बेल आइकन को अवश्य दबाएं। इस लेटर के संदर्भ में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, ताकि हम आगे भी आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचाते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान, भिवानी, हरियाणा से।